गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर कि आप फिट एंड फाइन होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको फोर्थ एंड फिफ्थ सम करवाया था। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7 की जो एक्सरसाइज 12.3 है उसी का फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम करवाने जा रही हूँ। तो लेट वी स्टार्ट। फिफ्थ सम में आपका दे रखा है व्हेन a इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0 और बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड करना हम स्टार्टिंग से ही फर्स्ट सम से ही इसी तरीके के सम करते आ रहे हैं, तो थोड़ा तो आप सीख ही गए होंगे। तो अब ये फिफ्थ सम में आपका जो फर्स्ट पार्ट इसका बनता है वो है 2a प्लस 2b। ओके, तो ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है। पिछले सम में हमने a की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन अब की बार b की भी है, तो दोनों में आपको वैल्यू पुट आउट करके ये आपने फोर्थ सम में किया था ऐसे ही a और b वाली वैल्यू। तो अब देखते हैं 2a, a इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है 0, तो हमें 0 की वैल्यू a की जगह पर रख देनी है या पुट कर देनी है। प्लस 2b, b की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स -1। ये हमारी b की वैल्यू हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रैकेट के और इसके बीच डिजिट के बीच में अगर कोई निशान नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। 2 0 0 यहां से बना, बट 2 1 जा 2 एंड किस चीज का आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है बेटा। ठीक है, तो 0 में से आपको कुछ माइनस करना ही नहीं है क्योंकि -2 आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ओके, 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर कितना बना -2। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, ए की जगह पे हमने 0 वैल्यू पुट कर दी और बी की जगह पे हमने -1 की वैल्यू रख दी। 2 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ 0 बचा था। 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा माइनस में 2 आ गया, क्योंकि माइनस के 1 से हमने मल्टीप्लिकेशन की है। तो आंसर आपका कितना बचा -2, क्योंकि 0 में से 2 आप माइनस नहीं कर सकते, तो आपका आंसर -2। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपको इसका सेकंड पार्ट दे रखा है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह पे वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, और उसका ऊपर दे क्या रखा है स्क्वायर दे रखा है बेटा। नेक्स्ट में b 2 को ऐसे ही रखा, b का हमने कितना रखना है -1, और उसका भी स्क्वायर दे रखा है। प्लस में 1 आपको ऐसे ही रखना है। 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, तो यहां से तो आपको कंफर्म है कि यहां से तो 0 ही आएगा। 2 को जब 0 से करोगे तो यहाँ पे कितना आया 0 आया। ठीक है, प्लस में 1 को जब 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो 1 से 1 की मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 में आंसर आएगा, माइनस से माइनस कट जाता है, प्लस का 1 आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, प्लस का 1 आ गया। जब 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2। आपने नोट किया होगा कि मैंने एक लाइन स्किप की है। पहले मैं आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन ओपन करके दिखाती थी, जैसे ऐसे करके दिखाती कि यहाँ से 1 आया तो 2 1 जा 2। तो आपका मन है जैसे भी आपको करना है, ऐसे करना है, ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी वो चीज। अदरवाइज ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा आपका सम। ठीक है, 2 0 यहाँ से आपकी 0 बनी और 2 1 जा 2 बन गया, और प्लस में आपका क्या दे रखा था 1 दे रखा था। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं है, तो आपका यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी नहीं है। सॉरी, ये ऊपर वाले सम में था, यहाँ पे 1 है, तो आपका यहाँ से 1 आया। ओके, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 2 गलती से डाल दिया था,
तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू कितना आया 2, क्योंकि 0 को तो किसी भी चीज में प्लस करोगे वही रहेगा। तो 1 + 1, इसका हमारा प्लस का 2 आंसर आया, ऊपर वाले में हमारा माइनस का 2 आंसर था। क्लियर है? एक ही जगह पे हमने एक ही वैल्यू पुट करी, 0 दे रखी थी तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से स्क्वायर करके 0 ही बचा। माइनस के 1 को जब आपने माइनस के 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो प्लस का 1 आपका यहाँ से सॉर्ट आउट हुआ, और प्लस का 1 ये आपको दे ही रखा था सब में। तो 0 + 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आंसर, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में दे रखा है 2a² प्लस 2ab² प्लस ab। देखिए सम आपका बिल्कुल वही है, बस कहीं पे आपको स्क्वायर करके उसको सम को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे दो अल्फाबेट दे रखे हैं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन भी साथ में होगी। तो ध्यान से शॉर्ट आउट करना है इसको। 2a की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0, इसका स्क्वायर, और साथ में b भी है तो मल्टीप्लाई का निशान डालो, b कितना है -1 है, तो यहाँ पे आपका -1 आ गया। इसके बाद ये इतना किया है हमने अभी, अब प्लस का निशान डाला। अभी एक और है ऐसे ही 2ab², अब की बार b का स्क्वायर करना है, a खाली दे रखा है तो 2a कितना है 0, मल्टीप्लाई में निशान डाला, b कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पे b का स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना, a का नहीं अब b का स्क्वायर है। प्लस में ये वाली जो थर्ड आपकी टर्म है, a कितनी है 0, मल्टीप्लाई में b कितना है -1 है। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा सा आपको ध्यान से पुट करनी पड़ेगी ताकि आपका सम गलत ना हो। तो 0 को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आया -1। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका 0 ही आएगा, 2 0 0 आ गया। 1 को अगेन जब 0 से करोगे तो 0 ही मल्टीप्लिकेशन आया। 0 को जिस भी चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये आपका शॉर्ट आउट हो गया यहाँ से। इसके बाद प्लस में ये वाला हमने यहाँ से देखना है, 2 0 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आया। जब हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास कितना बचा, अगेन हमारे पास 0 ही बचा। ठीक है, 0 को जिस भी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां से हमारा 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी मल्टीप्लिकेशन में क्या आई 0 आ गई। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, प्लस में ये वाली टर्म, 1 को जब 0 से करेंगे तो 1 0 0, निशान बेसिक माइनस का हो तो 0 ही है, तो आंसर आपको क्लियरली शो हो रहा है कि क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से भी शो हो रहा था, तो ये लाइन आप स्किप करके डायरेक्ट आंसर भी यहाँ दे सकते हैं, तब भी आपका सम गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका इसका थर्ड पार्ट था जिसमें आपको थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखानी थी यहाँ पे। तो अब इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट है a² प्लस ab प्लस 2। तो a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0, तो इसका मतलब 0 का हमें स्क्वायर करना है, प्लस a यानी वैल्यू 0, गुना में मल्टीप्लाई में b की वैल्यू कितनी है बेटा -1। तो दो निशान एक साथ खुले नहीं रखते तो एक को ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। प्लस का आपका यहाँ से क्या आया 2 आया, तो यहाँ से तो आपको 0 ही आएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। प्लस में यहाँ से 1 को जब आप 0 से करोगे तो 1 0, यहाँ भी आपका 0 ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका कितना बचा प्लस का 2 बचा, तो यहाँ से 0 0, ये तो 0 ही है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आई 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया है कि 0 की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, इसको आंसर में देने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ से कितना शो हुआ 2 आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, a² आपको दे रखा था इसलिए आपने 0 का स्क्वायर लिखा यहाँ पे,
ए की वैल्यू 0 और बी की -1, तो 1 0 0 हो गया, यहाँ से भी 0 हो गया, प्लस का 2 आपका एज इट इज बच गया। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, प्लस का 2। ये आपका इसका 5th सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। 6th सम देखते हैं। तो इसके बाद आपका 6th सम, simplify the expression and find the वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन अब हमें x दे रखा है, ठीक है, अल्फाबेट x है, ए बी नहीं है, x है, तो x इज इक्वल टू 2 दे रखा है बेटा। अब हमें अगेन वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि कैसे शॉर्ट आउट होगा। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 7 प्लस 4 प्लस x -5। ये थोड़ा सा इसमें देखो, ये मल्टीप्लिकेशन दे रखी है अलग से, तो घबराना नहीं है, सम वही है आपका बिल्कुल कि वैल्यू पुट करनी है। इसको थोड़ा सा पहले मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वैल्यू पुट करनी आ गई तो किसी तरीके का भी आपके पास सम हो, आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ये इनटू, यानी कि ये जो छोटे वाली ब्रैकेट हमें दे रखी है, इसको शॉर्ट आउट करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, ठीक है। कैसे लाओगे, ये जो बाहर वाला डिजिट है और जो अंदर के डिजिट है, इसका मतलब है इनके बीच में क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 4 को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देख लेते हैं, x प्लस 7 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। 4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी मल्टीप्लिकेशन थी, ये तो इजीली कर लोगे, इसके साथ कर दिया। अब सेकंड वाले के साथ करना है, निशान ये वाला 5 माइनस का आ गया बेटा, क्योंकि एक प्लस माइनस माइनस का निशान। 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20, ठीक है। तो यहां से आपका ये आया, ये आपकी सिंपल फॉर्म में हो गई एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां से 4 को x से किया 4x और 4 को 5 से किया 4 5 20। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे अपनी पुट करेंगे। तो x की जगह पे अब हमें कितनी वैल्यू पुट करनी है, 2 प्लस 7 प्लस 4। x की जगह पे कितना लेना है, या तो गुना डाल दो या ब्रैकेट डाल दो, एक ही बात है। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे और 20 आपका ऐसे का ऐसे था, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई में ऐसे भी दिखा सकते हो, तब भी आपका गलत नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपको कैसे अच्छा लगता है शॉर्ट आउट करना। अब पहले इस मल्टीप्लाई को शॉर्ट आउट करते हैं, फिर अगले लाइन में एक जैसे कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अदरवाइज मैं इस लाइन से भी क्लियर कर सकती हूँ कि 2 7 9 और 4 2 8 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस के एक जगह पे। तो पहले मैं इसको अगेन शॉर्ट आउट कर देती हूँ। 4 2 8 यहाँ से आपका बन गया, ओके। ये 20 माइनस का अलग से रख देते हैं। अब देखिए, ये टर्म्स प्लस प्लस की एक जगह पे है, माइनस की अलग से ही है, तो आगे हमें सिर्फ इसको प्लस करना है, फिर उसमें से देख लेते हैं। 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, 9 और प्लस 8 इक्वल टू 17। 9 और 8 कितने बने, 17, ठीक है। माइनस का 20, ओके। अब माइनस का 20 और प्लस का 17 मीन्स करना हमें माइनस है, और निशान किस चीज का आएगा, गुड, माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो ग्रेटर संख्या है हमारी वो माइनस में दे रखी है, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। और जब 20 में से 17 आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचता है, 3। 3 आपका, माइनस का 3 आपका राइट आंसर हो गया, ओके। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये चेंज दे रखा है कि आपको सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट आउट करनी है। तो यहाँ से जब आपने इस मल्टीप्लिकेशन को खोला तो ये आपकी सिंपल एक्सप्रेशन ऐसे बन गई, ठीक है। फिर हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की और प्लस माइनस करके उसको शॉर्ट आउट कर दिया, माइनस का 3 आपका आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट बनता है। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं 6 का। 6 का आपको सेकेंड पार्ट है 3 इंटू या छोटी ब्रैकेट जैसे भी बोलो, प्लस
5x माइनस 7। तो ऐसा ही है। तो चलिए पहले इसको हमें क्या करनी है, गुना करनी है। इनटू का मतलब ही क्या होता है कि हमें गुना करनी है। तो 3 को पहले x के साथ गुना करते हैं, उसके बाद 2 के साथ। ठीक है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x यहाँ से आपका आया। प्लस का निशान है तो आपको प्लस का निशान डालना है। 3 2 जा इक्वल टू 6 हो गया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया सॉर्ट आउट। अब 5x आपको ऐसे ही रखना है और माइनस का 7 ये भी आपको दे रखा है। क्लियर। तो अब आपको x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू हमारे कितनी थी, 2, प्लस का 2 था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये 6 आ गया ऐसे कैसा 5। यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 पुट करनी है और यहाँ से आपका माइनस का 7। 3 2 जा 6, प्लस में 6 दे रखा है और प्लस में 5 2 जा यहाँ से आपका 10 बना और ये माइनस का 7। तो प्लस प्लस के ऑलरेडी पहले से ही एक ही लाइन में है तो प्लस कर लेते हैं। 6 and 6 12 बना, 12 and 10 is equal to 22। ओके, और माइनस में आपका क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो जब आप 22 में से 7 माइनस करोगे, ठीक है, 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 15। किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा बेटा, क्योंकि आपकी जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है। ठीक है, छोटे वाला निशान नहीं देखना, बड़े वाला देखना है, क्योंकि आंसर करते टाइम हम बड़ी संख्या का निशान डालते हैं। तो प्लस का है तो आपका आंसर भी प्लस 15 आएगा। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट आउट किया। यहाँ से 3x प्लस 3 2 6, ये एज इट इज हमने रखा। अगली लाइन में हमने x की वैल्यू पुट की, तो x की हमारी वैल्यू 2 दे रखी थी तो हमने 2 यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी 2 की वैल्यू 2 पुट कर दिया। ओके, अब जो प्लस के थे उनको हमने प्लस करके अलग से कर लिया, माइनस वालों को अलग रखा है। तो जब हमने 22 माइनस 7 किया तो हमारा प्लस का 15 आंसर आ गया। ये आपका इसका सेकंड पार्ट बनता है। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट क्या दे रखा है बेटा, 6x प्लस 5 और इंटू x माइनस 2, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है कोई। ठीक है, तो ये सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में आपके फ्री के मार्क्स आएंगे इस सम के, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो सबसे पहले हमें क्या शॉर्ट आउट करना है, ये मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट आउट करनी है। 6x प्लस 5 को x से करोगे 5x। ठीक है, अल्फाबेट और डिजिट की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोनों एक साथ आ जाते हैं। 5x आ गया। अब यहां से 5 को 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, निशान किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा। 5 2 जा 10। अब हमें x की वैल्यू कितनी थी, ये मैंने इरेज कर दी, दोबारा लिख रही हूँ। x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2। तो x की जगह पे हमने 2 को रखा, प्लस 5x है तो x की जगह पे अगेन हमने 2 को रखा एंड माइनस का 10। 6 2 जा 12। ठीक है, 6 दूनी 12 आ गया यहाँ से और फिर प्लस का निशान है। 5 2 जा इज इक्वल टू 10 और ये माइनस का 10 है। तो इसमें वैसे तो हम ये प्लस प्लस करते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि प्लस का 10 है और माइनस का 10 है। ठीक है, प्लस 10 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 0 दिख रहा है आपको। अगर आपको ऐसे नहीं करना, पहले आपको प्लस प्लस वाली टर्म शॉर्ट आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे, 12 और 10 आपके कितने बने, अगेन आपका 22 बना एंड माइनस का आपका 10 है। तो यहां से आपका 22 में से जब आप 10 माइनस करते हो तो कितना आंसर आएगा, 12 आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी शॉर्ट आउट कर सकते हो। 10 से आपको 10 काट देना है, माइनस 10 एंड प्लस 10 कट आउट कर दो, यहाँ से आपका 12 आंसर सीधा ही बच रहा है।
अगर आपको ये है कि प्लस प्लस वाले हमें शॉर्ट आउट करने हैं, पहले प्लस का 12 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 20 माइनस 10, देन 22 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो आपका यहाँ से भी आंसर 12 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्लियर आंसर दिख रहा है कि 10 से 10 कटा, यहाँ से आपका 12 आंसर आ रहा है। ये लाइन स्किप कर सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड है, आपको किस तरह से अच्छे से समझ आता है। मीन्स तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पैटर्न करना, ये वाला करो, अगर ये वाला नहीं करना, यहाँ से 10 को 10 से काटा, 12 आपका यहाँ से आंसर आना। ठीक है, अब इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में है 4 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। ये आपका इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है। तो सबसे पहले इतना तो आपको याद ही हो गया होगा कि इस मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट आउट करना है, फिर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 4 को जब हम 2x से करना, 4 2 जा 8x का x आ गया। ठीक है, 2x को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x आया। 4 को जब हम माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 4 यहाँ से आपका आ गया। प्लस का 3x और प्लस का 11 हमने ऐसे ही रखा है। इसके बाद हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ये वही सम है, तो सब में एक ही चलेगी जो वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कुछ में हमें अलग अलग से दे रखी होती है, तो हमें चेक करनी होती है कि हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया, माइनस का 4 प्लस का 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस 11, 8 2 जा 16। ठीक है, माइनस का 4 आपका ऐसे ही आया, प्लस 3 2 जा 6 और प्लस का आपका 11 आ गया। अब आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाले प्लस करके यहाँ पे लिख दो और माइनस वाला अलग से रखो। ठीक है, अगर आप इसको आगे पीछे अब प्लस वाले एक जगह पे लिखोगे तो इसका आपको फिर टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे ही समझना है कि प्लस प्लस वाले आपने प्लस एक जगह पे करके लिख लिए और माइनस वाला अलग से लिख दिया। ठीक है, तो 16 प्लस 6 कितने हुए, प्लस का है, ये भी देखो ये भी प्लस का है। 16 प्लस 6 22 हो गए। 22 में जब आप 11 करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आया, 33 एंड माइनस का 4 आपका था, तो माइनस वाले को हमने अलग रखा है, प्लस वाले हमने प्लस करके एक जगह पे रख लिए। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो 13 माइनस 4 इज इक्वल टू, ठीक है, 33 में से जब आपको 4 माइनस किया, यहाँ पे आपका 29 आंसर आ गया। तो ये आपका वैल्यू फाउंड आउट कर हो गया। 6 सम क्लियर, यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका 6 सम। इसी के साथ आपका ये 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सब अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।